Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss about the physical properties of soil. So physical properties of soil. What is the soil? Soil is the foundation of food system because the plants will get their nutrients from the soil. और ये प्लांट जो है वो सॉइल के टू सोर्सेज जो है वहाँ से न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं. दैट इज़ द ऑर्गेनिक मैटर एंड इनऑर्गेनिक आर मिनरल कंपोनेंट. Organic matter, you know well, that is that are decomposed part of plant and animal residues, or it provides nutrient and habitat to the living organism in the soil. Organic matter जो होते हैं वो soil की properties को भी modify करते हैं. इसमें जो है वो water holding capacity को, aeration को improve करते हैं. Soil जो है वो that is the complex earth में, और इसके ये compose होता है 5 different components हैं इसके. मिनरल कंपोनेंट है दैट इज obtained फ्रॉम द डिसइंटीग्रेशन डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स. ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट है इसके जो obtain होते हैं डेड और डिकम्पोज पार्टिकल्स हैं, प्लांट्स के पार्ट्स हैं या रिमेन्स ऑफ एनिमल्स हैं या माइक्रोबियल टिश्यूज हैं. इसमें अंदर वाटर भी होता है दैट इज obtained फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड द रिएक्शंस ऑफ द सॉइल दैट माइट बी द फिजिकल, केमिकल और माइक्रोबियल रिएक्शन. इट आल्सो हैव एयर आर गैसेस that those comes from the atmosphere, are reaction of roots, microbes and chemicals, and it also has the living organism that might be big in the form of worm, insects, and might be small in form of microbes. This is a pie chart showing the pictorial view of the different components of the soil. Air is 25%, water is 25%, mineral particles is 45%, and remaining 5% is the organic matter. And out of that remaining 5%, 10% is the organism, 10% are the roots, and the remaining 80% is the humus, that is the dead or decomposed part of plants and animals. Physical property of soil can be categorized into 6 different classes: soil texture, soil structure, soil density, soil porosity, soil consistence, and soil color. Soil texture, it was also discussed in class, soil texture and soil structure. So the soil texture refers to the relative proportion of sand, silt and clay. And ये जो relative portion होता है इसका हम modify नहीं कर सकते, change नहीं कर सकते. तो आपने ये भी बात इसमें डिफरेंस याद रखना है कि हम soil texture को modify नहीं कर सकते, change नहीं कर सकते. अगर सॉइल के अंदर ये जो डिफरेंट इसके पार्टिकल हैं लाइक सैंड, सिल्ट और क्ले, इफ ऑल दीज पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन इक्वल प्रोपोर्शन, तो इस सॉइल को हम कहेंगे लोम सॉइल. जैसे यहाँ पे देखेंगे अगर 33% सैंड एंड 33% क्ले एंड सेम परसेंटेज सिल्ट की प्रेजेंट है तो इस सॉइल का कहेंगे लोम सॉइल है. और अगर इसी में से किसी एक कंपोनेंट की परसेंटेज ज़्यादा होगी तो हम उसी वजह से इसको जो है वो नेम को मॉडिफाई कर लेंगे. अगर सैंड की कंपोजिशन परसेंटेज ज़्यादा होगी तो इसको कहेंगे हम सैंडी लोम, अगर क्ले की परसेंटेज ज़्यादा होगी तो इसको कहेंगे क्लेई लोम, और अगर सिल्ट की परसेंटेज ज़्यादा होगी तो इसे कहेंगे सिल्टी लोम. लाइक यहाँ पे 50% क्ले है, 20% सिल्ट है और 65% सैंड है, और सैंड की परसेंटेज ज़्यादा है तो इस वजह से इसे कहेंगे सैंडी लोम. ये जो सॉइल टेक्सचर है ये होता है डिफरेंट पार्टिकल्स की कंपोजिशन, और इन पार्टिकल्स का जो है इनका साइजेस क्या होती हैं, इनकी रेंज, साइज की रेंज क्या है. क्ले जो होते हैं दैट इज लेस देन 0.002 मिलीमीटर, सिल्ट 0.002 टू 0.02 मिलीमीटर रेंज के साइज होते हैं. सैंड, फाइन सैंड और कोर सैंड होती है. फाइन सैंड में 0.02 टू 0.2, जो कोर्स सैंड होती है दैट इज 0.2 टू 2 मिलीमीटर इन साइज, और ग्रेवल फाइन 2 टू 5 मिलीमीटर, और जो इससे बिगर साइज होगा दैट विल बी द ग्रेवल कोर साइज दैट विल बी ग्रेटर देन 5 मिलीमीटर. ये फिजिकली अपीयरेंस इनकी दिखाएगी पिक्टोरियल व्यू में कि ये किस तरह से होते हैं. सॉइल टेक्सचर जो है उसको एस्टिमेट किया जा सकता है बाय फीलिंग मेथड. टच एंड फील मेथड में है इसमें. हम इसको सॉइल को क्या करेंगे, सबसे पहले मॉइस्चर करेंगे वाटर से, और फिर इसको फिंगर और थंब के दरमियान रब करेंगे
तो इस तरह जिस तरह की इसकी अपेयरेंस होगी हम उसी से फील करेंगे कि इसमें किस कंपोनेंट की, किस पार्टिकल की, सैंड की ज़्यादा परसेंटेज, सिल्ट की ज़्यादा है, या जो है वो द वे द वेट सॉइल स्लिक आउट। अगर ये स्लिकी इस तरह से होगी तो इसका मतलब है कि इसमें क्ले के कंटेंट ज़्यादा हैं, और अगर ये ग्रिटी होगी, रबिश होगी, दैट इंडिकेट दैट सैंड पार्टिकल्स जो है वो इसमें ज़्यादा है, और अगर ये सिल्टी सॉइल है तो ये फ्लोरी या टेल्कम पाउडर फील होगी, तो इसका मतलब है कि इसमें सिल्ट की कंपोजिशन ज़्यादा है। तो ये फील मेथड से भी हम इसको देख सकते हैं कि कौन से पार्टिकल की ज़्यादा परसेंटेज है इसमें। नेक्स्ट कंपोनेंट इसका जो होता है वो सॉइल टेक्सचर होता है। सॉइल स्ट्रक्चर और सॉइल टेक्सचर में, सॉइल स्ट्रक्चर बेटा इसके बात हुई थी कि इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, बाय टिलेज मॉडिफाई कर सकते हैं, बाय डिफरेंट जो है वो कल्टीवेटर्स हैं, इनसे हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। सो द स्ट्रक्चर रेफर्स टू द एग्रीगेशन ऑफ प्राइमरी सॉइल पार्टिकल, के सॉइल पार्टिकल जो किस तरह से एग्रीगेट होते हैं, किस तरह से जुड़े हुए होते हैं, किस तरह से इकट्ठे होते हैं, तो इनकी जो ये अरेंजमेंट होगी इसको कहेंगे सॉइल स्ट्रक्चर। कंपाउंड पार्टिकल्स, ये इनटू कंपाउंड पार्टिकल्स और क्लस्टर की फॉर्म में ये जो होंगे तो इनको कहेंगे सॉइल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मॉडिफाई द इफेक्ट ऑफ टेक्सचर इन रिगार्ड टू द मॉइस्चर एंड एयर रिलेशनशिप। अगर मॉइस्ट होगा तो इसमें एग्रीगेशन और तरह से हो जाएगी, अगर एयर कंटेंट ज़्यादा होंगे, एरेशन ज़्यादा होगी, पोरोसिटी ज़्यादा होगी, तो ये इस तरह से इनकी जो एग्रीगेशन है वो और तरह से हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जी हाईली प्लास्टिक क्ले सॉइल होगी, इज़ अ गुड फॉर क्रॉप प्रोडक्ट इफ़ इट हैज़ अ वेल डेवलप्ड ग्रेनुलर स्ट्रक्चर, क्योंकि ये जो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होता है ये एरेशन के लिए या वाटर मूवमेंट के लिए ज़्यादा होता है, क्योंकि जितने ग्रेन्स ज़्यादा होंगे उतने इसमें एयर स्पेसिस ज़्यादा होंगी, और जितनी एयर स्पेसिस ज़्यादा होंगी उतनी ही एरेशन ज़्यादा होगी, उतने ही वाटर मूवमेंट उसमें ईजिली हो सकेगी। सिमिलरली अ सॉइल तो हैज़ हैवी टेक्सचर, अगर उसका टेक्सचर हैवी होगा, कैन हैव a strongly developed structure, thus making it not very satisfactory for aquaculture. Structure is defined in terms of grade, classes, type of aggregates, कि किस तरह से इनके एग्रीगेशन होती है, तो ये डिफरेंट इसकी 4 क्लासेस हैं। ये क्रम या ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होगा, ये इस तरह से फिजिकली अपेयर होगा। प्लेटी स्ट्रक्चर होगा, मतलब ये प्लेट्स बने हुए हैं, लेयर्स बनी हुई हैं, तो ये इस तरह से ये प्लेट्स और लेयर अपेयरेंस होगी। या ये ब्लॉकी स्ट्रक्चर होगा, तो ये इस तरह से, या ये पिक्टोरियली यहाँ पे इसको व्यू किया जा सकता है। या ये प्रिज्मेटिक या प्रिज्म आर कॉलमनर, ये इसकी जो फेस होता है ये प्रिज्म लाइक होता है, जिसकी वजह से इसको प्रिज्मेटिक कहते हैं। या फिर ये कॉलम्स बने होते हैं, तो ये कॉलम, तो ये डिफरेंट 4 टाइप्स हैं स्ट्रक्चर के। ये यहाँ पे भी फर्दर ग्रैनुलर, क्रैम्प, प्लेटी, प्रिज्मेटिक, मैसिव, कॉलमनर, ब्लॉकी एंड सिंगल ग्रेन, इस तरह से डिफरेंट जो है वो अरेंजमेंट्स होगी सॉइल पार्टिकल की, और इसी अरेंजमेंट को कहते हैं दैट इज द स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, दैट इज द डेंसिटी। ये जो सॉइल डेंसिटी होती है इसको हम 2 सब कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, पार्टिकल डेंसिटी एंड बल्क डेंसिटी। ये जो पार्टिकल डेंसिटी होगी ये सॉइल पार्टिकल्स इसमें होंगे, इसमें एरेशन का पार्ट या एयर का पार्ट, पोर का पार्ट जो इंक्लूड नहीं होगा। द वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पोर्शन ऑफ द सॉइल, ये सॉलिड यहाँ पे जस्ट जो है वो पार्टिकल्स होंगे। जनरली द पार्टिकल डेंसिटी जो होती है वो नॉर्मल सॉइल इज 2.65 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। द पार्टिकल डेंसिटी इज हायर, ये ज़्यादा होगी क्योंकि इसमें एयर का पार्ट इंक्लूड नहीं होगा, जस्ट सॉलिड पोर्शन होगा। और सॉलिड पोर्शन में जब उसका ये सॉलिड पोर्शन ज़्यादा होगा तो मीन डेंसिटी इसमें ज़्यादा होगी। विद इंक्रीज इन द ऑर्गेनिक मैटर of the soil, the particle density decreases. Why? It was discussed in the previous section कि ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा तो एरेशन ज़्यादा होगी, और जब एरेशन ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है एयर ज़्यादा है तो सॉलिड पोर्शन कम हो जाएगा, और जब जो ही सॉलिड पोर्शन कम हो जाएगा इसकी पार्टिकल डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। सो विद इंक्रीज इन द ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द सॉइल द पार्टिकल डेंसिटी इंक्रीजेज। द पार्टिकल डेंसिटी टर्म्स ट्रू डेंसिटी जिसको कहते हैं। पार्टिकल डेंसिटी की रेंज बताई थी कि दैट इज ऑलमोस्ट 2.65, तो ये पार्टिकल डेंसिटी के लिए ये चार्ट है। नेक्स्ट इज बल्क डेंसिटी, द ओवन ड्राई वेट ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉइल इंक्लूसिव ऑफ पोर स्पेसिस। यहाँ पे इंक्लूड होंगी पोर स्पेसिस, और पोर स्पेसिस में जो है वो एयर होती है, जिसकी वजह से ये
जो होगी वो ऑलवेज लेस होगी, स्मॉलर होगी, इट विल बी ऑलवेज लेस देन और स्मॉलर देन द particle density. The bulk density of sandy soil is almost 1.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। और ये नेक्स्ट जो है वो देख सकते हैं ये चार्ट के अंदर, दैट इज द ऑलमोस्ट 1.6 1.4 ये इसकी रेंज है, 1.3 और 1.1, तो ये डिपेंड करती है। नेक्स्ट इज द सॉइल पोरोसिटी, द स्पेसिस पोर्स उसके अंदर होंगी, दैट दोज माइट बी ऑक्युपाइड बाय द एयर एंड वाटर बिटवीन द पार्टिकल गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉइल, और इसको कहते हैं पोर स्पेसिस। द परसेंटेज ऑफ सॉइल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द पोर स्पेसिस आर बाय द इंटरस्टिशियल स्पेसिस इज कॉल्ड द पोरोसिटी, कि वो वाला पोर्शन जो सॉइल का एयर ने या पोर्स ने ऑक्युपाई किया हुआ उसके कहेंगे उसकी पोरोसिटी। इट डिपेंड अपॉन टेक्सचर, ये टेक्सचर पे भी डिपेंड करते हैं। टेक्सचर क्या था? relative proportion of sand soil particles like sand, silt और clay, या फिर ये स्ट्रक्चर का मतलब है अरेंजमेंट, कंपैक्टनेस एंड ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ द वाटर। तो ये सॉइल जो पोरोसिटी होगी इन चार कंपोनेंट पे डिपेंड करती है। पोरोसिटी ऑफ सॉइल इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज होगा तो पोरोसिटी और पोर स्पेसिस इंक्रीज हो जाएंगे। पोरोसिटी ऑफ द सॉइल आल्सो डिक्रीजेज एज द सॉइल पार्टिकल बिकम मच स्मॉलर। जब सॉइल पार्टिकल स्मॉलर हो जाएंगे सॉइल के या पाउडरी फॉर्म में आ जाएंगे तो फिर इसके दरमियान एयर स्पेसिस कम हो जाएंगे, एयर स्पेसिस कम हो जाएंगी तो फिर पोरोसिटी भी कम हो जाएंगी। इट आल्सो डिक्रीजेज विद द डेप्थ ऑफ द सॉइल। जब सॉइल डीप डेप्थ होती जाएगी तो वेट की वजह से, सॉइल के वेट की वजह से ये कंपैक्ट होती जाएगी, और कंपैक्टनेस की वजह से जब कंपैक्ट होगी तो सॉइल के अंदर, सॉइल पार्टिकल्स के अंदर स्पेसिस कम हो जाएंगे, तो इस वजह से ये पोरोसिटी भी कम हो जाएगी। पोरोसिटी, सॉइल पोरोसिटी परसेंटेज ऑफ सॉलिड्स जो होंगे वो इसमें से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दैट इज विल बी द बल्क डेंसिटी डिवाइडेड बाय पार्टिकल डेंसिटी इनटू 100, सो इट विल गिव द परसेंटेज ऑफ द सॉलिड। अब हमने इसमें से सॉलिड परसेंटेज को टोटल परसेंट वॉल्यूम में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास पोर स्पेसिस आ जाएंगे। पोर स्पेसिस मतलब टोटल वॉल्यूम में से सॉलिड को माइनस कर देंगे, निकाल देंगे, डिड्यूस कर देंगे, तो हमारे पास जो रिमेनिंग होंगी वो पोर स्पेसिस होंगी। तो ये 100 में से अगर हम इसकी जो सॉलिड की परसेंटेज उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास परसेंटेज ऑफ पोर स्पेसिस आ जाएगी। ये जो पोर स्पेसिस होती हैं, ये पोरोसिटी की पोर स्पेसिस हैं, ये डिफरेंट होती हैं डिपेंडिंग अपॉन द साइज। माइक्रोपोर्स होती हैं या फिर मैक्रोपोर्स होती हैं। माइक्रोपोर जो होती हैं वो कैपिलरीज होती हैं, कैपिलरी पोर स्पेसिस, और मैक्रो नॉन कैपिलरी पोर स्पेसिस होती हैं। ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को डिपेंड पे जो है वो इफेक्ट करती हैं। जो माइक्रो पोर स्पेसिस होंगी वो कैन होल्ड मोर वाटर, जबकि जो मैक्रो पोर स्पेसिस होंगे क्योंकि पोर साइज इसमें बड़ा होगा तो इसमें से जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो कम होगी, क्योंकि वाटर जो है वो फ्रीली मूव कर सकेगा, वाटर जो है वो यहाँ पे होल्ड नहीं रह सकेगा। नेक्स्ट इज द सॉइल कंसिस्टेंस। सॉइल कंसिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफ द सॉइल टू डीफॉर्मेशन और रप्चर। अगर हम इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, डीफॉर्म करना चाहते हैं, तो उसको जो सॉइल रेजिस्ट करती है अपनी इस शेप को मेंटेन रखने के लिए, दैट इज द सॉइल कंसिस्टेंस। और ये दो फोर्सेस की वजह से होती है, कोहेसिव फोर्सेस एंड एडहेसिव फोर्सेस। और ये कोहेसिव और एडहेसिव क्या है ये आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, या अगर आप किसी को स्टूडेंट को पता है तो आप जो है वो शेयर कीजिएगा ताकि आपके जो दूसरे फेलोज हैं उनको भी पता चल सके। दिस इज द टर्म यूज्ड टू डेजिग्नेट द मैनिफेस्टेशन ऑफ द कोहेसिव एंड एडहेसिव पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल एट वेरियस मॉइस्चर कंटेंट, कि इनके दरमियान आपस में अरेंजमेंट किस तरह से कोहेसिव, ये डिफरेंट फोर्सेस, और ये जितनी फोर्सेस स्ट्रांग होंगी ये सॉइल अपनी डीफॉर्मेशन को उतना ही रेजिस्ट करेगी। Consistency gives also indication of the soil texture, and consistency is described for 3 moisture levels। इसमें wet soil है, moist soil है और dry soil है, और ये फर्दर इनकी सब कैटेगरीज है। नॉन स्टिकी, स्लाइटली स्टिकी, स्टिकी, वेरी स्टिकी, नॉन प्लास्टिक, एंड सिमिलरली इन मॉइस्ट सॉइल में लूज, वेरी फेरेबल, फ्राइबल, फेम, वेरी फेम, एक्सट्रीमली फेम, एंड ड्राई सॉइल लूज, सॉफ्ट, स्लाइटली हार्ड। तो ये डिफरेंट इसकी करें। लास्ट इसमें सॉइल कलर। सॉइल कलर गिव द इंडिकेशन ऑफ द वेरियस प्रोसेसेस गोइंग ऑन, कि इसके अंदर जो प्रोसेस हुए होंगे वो उसकी इंडिकेशन देगा कि इसमें कौन कौन से प्रोसेस हुए थे। अगर इसमें ऑर्गेनिक कंटेंट ज़्यादा थे तो इसका जो है वो कलर जो है वो डार्क होगा,
और अगर इसमें ऑर्गेनिक कंटेंट कम है तो इसका कलर लाइट होगा। सिमिलरली फॉर द रेड कलर, अगर इसमें रेड कलर ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है कि इसमें आयरन के ऑक्साइड ज़्यादा हैं, इन ऑक्सीडाइड फॉर्म में है। और अगर इसका कलर जो है वो डार्क होगा तो इसका मतलब है इसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है। अगर इसका कलर येलोइश होगा तो इट शोज द हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। अगर बेटा रेड होगा दैट विल शो द ऑक्सीडाइज्ड आयरन ऑक्साइड होंगे, और अगर ये येलोइश होगा तो इसका मतलब है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड्स होंगे। इसी तरह से इसमें डिफरेंट जो है वो कलर की कैटेगरी, मॉटलिंग एंड जेलिंग आर एसोसिएटेड विद द पुअर ड्रेनेज आर हाई वाटर टेबल। अगर हाई वाटर टेबल होगा तो इसकी स्ट्रक्चर अपीयरेंस इस तरह से होगी, कलर ऐसे होगा। अबंडेंट पेल येलो मॉटल्स कपल्ड विद वेरी लो पीएच, और ये शो करते हैं कि इसमें एसिडिक सल्फेट कंटेंट जो है वो ज़्यादा है। कलर्स ऑफ सॉइल मैट्रिक्स एंड मॉटल्स आर इंडिकेटिव ऑफ द वाटर एंड ड्रेनेज कंडीशन ऑफ द सॉइल। अगर इसमें वाटर ड्रेनेज कंडीशन जो है वो पुअर है तो ये भी इसको डार्कर कलर देंगी। तो इसके जो कलर है वो डिफरेंट इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को इंडिकेट करते हैं। सॉइल कलर इज डिस्क्राइब्ड बाय द पैरामीटर्स कॉल्ड ह्यू, वैल्यू एंड क्रोमा। ये इसकी जो है वो इंटेंसिटी को जाहिर करते हैं या इसकी डार्कर और लाइटर वैल्यू को इंडिकेट करते हैं। ह्यू रिप्रेजेंट द डोमिनेंट वेव लेंथ और द कलर ऑफ द लाइट। वैल्यू रेफर्स टू द लाइटनेस ऑफ द कलर, कि कितना लाइट है या डार्क है। और ये जो क्रोमा है वो इसकी स्ट्रेंथ को या इंटेंसिटी को जाहिर करेगा, प्योरिटी को जाहिर करेगा ये क्रोमा। द कलर ऑफ द सॉइल in terms of the above parameter could be quickly determined by the comparison of the sample with the standard color chart है हमारे पास, और इसको कहते हैं Munsell सॉइल कलर चार्ट। ये हम जो है नेक्स्ट स्लाइड में इसको डिस्कस करते हैं। दिस चार्ट यहाँ पे राइट हैंड साइड है, टॉप कॉर्नर पे रिप्रेजेंट द ह्यू, वर्टिकल एक्सिस द वैल्यू एंड द हॉरिजॉन्टल एक्सिस द क्रोमा। ये देखेंगे नेक्स्ट, यहाँ पे ये टॉप कलर पे कहा था उसने, क्या ये ह्यू है, ये क्या है मेंसल सॉइल कलर चार्ट। ये टॉप कॉर्नर पे ये ह्यू, यहाँ पे वर्टिकल कॉलम में ये वैल्यू, और ये वैल्यू क्या इंडिकेट करती है, वैल्यू इसकी लाइटनेस और डार्कनेस को इंडिकेट करते हैं। ये टॉप पे जाते जाएंगे ना तो ये लाइट है, ये देखें यहाँ से फिर ये डार्क होती जा रही है, और ये बॉटम की तरफ आ रहे हैं तो ये डार्क होती जा रही है। और ये जो क्रोमा है दैट शोज द इंटेंसिटी, ये इंटेंसिटी यहाँ पे देखें तो ये कलर की इंटेंसिटी कैसे चेंज होती जा रही है। यहाँ से आप राइट से लेफ्ट आते जाएंगे तो ये कलर की इंटेंसिटी चेंज होती जा रही है। यहाँ से ये हर रो में देख लें, यहाँ से कलर की इंटेंसिटी जो है वो चेंज होती जा रही है। सो इस चार्ट में अगर देखें तो ये 10YR यहाँ पे टॉप में लिखा है, ये ह्यू में इसके कलर में मेन कलर में यहाँ पे लिखा हुआ है 10YR शोज द 10 येलो रेड। अब इसका कलर जो है वो 10 येलो रेड है। तो ये जो चार्ट है ये एक चार्ट नहीं बल्कि एक पूरी बुक है। उस बुक के अंदर ये डिफरेंट ये वाले पेज दिए गए और साथ ही एक दूसरे पेज है उसके अंदर उनके कलर्स के नंबर लिखे हुए हैं। अगर हमारे पास जो सॉइल का सैंपल है हम उसको मैच करेंगे कि हमारा वो सॉइल का सैंपल किस कलर के साथ मैच होता है, तो फिर हम उसी 10YR के चार्ट में देखेंगे 10 येलो रेड के चार्ट में हमारे पास कौन सा कलर है। तो अभी यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो कलर है, हमारे पास जो सॉइल सैंपल है वो इस तरह की इसकी अपीयरेंस है, यहाँ पे इस तरह से इसकी अपीयरेंस है। तो ये बेटा शो करेगा, यहाँ पे देखें तो इसकी वैल्यू क्या है 5/, यहाँ पे देखें ये वाला हमारे पास है, और इसका क्रोमा क्या है 3, यहाँ पे देखें तो ये जो लिखा हुआ है हमारे पास कलर आएगा ये रो कॉलम में, हम उसी को मैच करेंगे। ये है वैल्यू है इसकी 5/, और यहाँ पे है क्रोमा 3, तो ये हो जाएगा 5/3। सो गो टू द प्रीवियस स्लाइड, ये हो जाएगा 5/3। तो हम इस कलर को हमारे पास जो है इसको हम जो चार्ट होगा उसकी पूरी बुक में उसको 10YR मतलब 10 येलो रेड में उसको जाके देखेंगे कलर 5/3 में वहाँ पे कौन सा लिखा हुआ है। तो ये जो कलर है इस कलर का नेम जो है वो उस चार्ट में लिखा हुआ होगा। ये देखें यहाँ पे ये जो इसी को जो है वो मैच किया जा रहा है, तो उसको जो है वो देख के हम जो है अपने कलर सॉइल का कलर जो है उसको डिफाइन कर सकते हैं। सो बेटा दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल।